हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। आज हम लोग जो है ट्रायंगल्स चैप्टर को देखेंगे, पढ़ेंगे और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इसमें और आसान भी बहुत है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। अगर समझ लिया तो बहुत आसान है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो इसको हमें सबसे पहले समझना है। फिर हमें समझना है सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, फिर सिमिलर ट्रायंगल्स पर आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे हम लोग। देखिए 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे। कुछ रूल्स हमारे पास होते थे जिनसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे। एक क्या होता था, एक होता था हमारे पास साइड एंगल साइड रूल कॉन्ग्रुएंसी के लिए, दूसरा होता था एंगल साइड एंगल रूल, तीसरा रूल होता था कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए एंगल एंगल साइड रूल, और चौथा रूल हमारे पास था साइड साइड साइड, और पांचवा था राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इनसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दिखा देते। अब ये तो आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का शेप एंड साइज। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, किसकी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हमने 9th में पढ़ा। इसमें शेप एंड साइज दोनों सेम हो। शेप एंड साइज कैसे होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो सेम शेप एंड सेम साइज अगर है तो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिमिलर फिगर के लिए क्या है, सिमिलर फिगर के लिए हमारे पास साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप सेम होना चाहिए। तो सिमिलर फिगर्स कौन से फिगर्स होंगे, जिनका शेप जो है हैविंग सेम शेप, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। साइज डजेंट मैटर, साइज का मैटर नहीं करता, बड़ा हो छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या सेम हो। क्यों, क्योंकि अच्छा कॉन्ग्रुएंट होंगे जो भी जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ठीक है, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। बट आप कहें कि ऑल द सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिमिलर फिगर में तो हमारे पास सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, तो साइज़ बड़ा छोटा भी हो सकता है, तो बड़े छोटे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो पाएंगे भाई, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स के लिए सेम शेप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हटा देते हैं अब हम। अब देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं सिमिलर फिगर्स के। जैसे हमारे पास सपोज दैट एक सर्कल है, हमने बनाया एक सर्कल कुछ रेडियस का 2 सेंटीमीटर रेडियस का, एक दूसरा सर्कल हमने बनाया है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, कितना 5। तो ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, तो ये कैसे हैं, ये एक दूसरे के सिमिलर फिगर्स हैं। ऐसे ही एक हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर जिसकी साइड हमने ले ली 5 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा हमने स्क्वायर बनाया ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये भी स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर शेप है, ये भी स्क्वायर शेप है, तो दोनों का शेप जो है वो कैसा है, सेम है, बट साइज़ यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। साइज़ डिफरेंट हो या ना हो इसका मैटर नहीं है, लेकिन शेप सेम होना चाहिए, सेम शेप क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर। तो ये सिमिलर फिगर्स हैं, ये इसके सिमिलर फिगर्स हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर एक मान लीजिए मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है, जिसकी साइड हमने ले ली है 10 सेंटीमीटर। एक दूसरा हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड हमने ले ली है 4 सेंटीमीटर, इससे छोटा हम बना दें 4 सेंटीमीटर। तो ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम आते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स पर। देखिए पॉलीगॉन सभी जानते हैं क्या होते हैं, पॉलीगॉन फिगर्स होते हैं हमारे पास मेड बाय लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर्स होते हैं और बाउंडेड होते हैं, ठीक है, तो पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। अब इस पॉलीगॉन में हमारे पास अगर 3 साइड का है तो ट्रायंगल हो जाएगा, 4 साइड का, 4 साइड से 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 लाइन सेगमेंट से बना है तो पेंटागन, इसी तरीके से हमारे पास जो भी हैं।
तो पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे, ठीक है। सिमिलर फिगर तो हम लोग समझ गए। पॉलीगॉन सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन है कि जो भी पॉलीगॉन है सेम नंबर ऑफ पॉलीगॉन। जैसे अगर मैंने ट्रायंगल लिया तो दूसरा भी हमें ट्रायंगल ही लेना है, या हमने क्वाड्रिलेटरल लिया तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर तो कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका शेप ही डिफरेंट हो जाएगा। तो सिमिलर पॉलीगॉन्स के लिए ऐसे पॉलीगॉन जिनका सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, पहली कंडीशन कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। दूसरी, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, या प्रोपोर्शन हम इसको कहते हैं। तो ये दो अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है पॉलीगॉन, ठीक है, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल, तो एक क्वाड्रिलेटरल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं दूसरे क्वाड्रिलेटरल के, और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम है, तो क्या होगा, वो पॉलीगॉन सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, कैसा भी पॉलीगॉन है कोई भी। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स पर। तो जो पॉलीगॉन के लिए जो कंडीशन थी, ट्रायंगल भी तो एक पॉलीगॉन है, तो यही दोनों कंडीशन, यही वाली फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉलो अगर करता है ट्रायंगल भी, क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो अगर हो जाएं तो ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे। हालांकि हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी रूल्स हैं तो उनसे सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी सिमिलर ट्रायंगल्स हमने इससे तो सिमिलर होंगे ही होंगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो वो सब सिमिलर होंगे। इक्यू एंगुलर का मतलब समझ लीजिए, इक्यू एंगुलर, देखिए इक्यू एंगुलर का मीन्स सिर्फ इतना है, इक्यू मतलब इक्वल एंगल्स, ठीक है। एक ट्रायंगल हमने लिया, एक ट्रायंगल हमने लिया और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया, तो अगर इसका एंगल ए, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, तो अगर हमारे पास ए एंगल पी के बराबर है और ये बी वाला एंगल इस क्यू के बराबर है, इसके, ठीक है, जितने भी डिग्री मेजर्स हो, और ये भी एंगल इसके इक्वल है, तो इस तरीके से ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको हम बोलते हैं इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स, ठीक है। मतलब जो भी एंगल्स हैं वो इक्वल अगर हैं दो ट्रायंगल्स के तो उनको हम बोलेंगे इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स। अच्छा एक बात और आपको बताते हैं, अगर इक्यूलेटरल ट्रायंगल है तो इक्यूलेटरल एक ट्रायंगल है दूसरा भी है, तो कैसा भी उसका तो ईच एंगल इक्वल होता है, तो इक्यूलेटरल तो ऑलवेज इक्यू एंगुलर होगा। लेकिन ऐसे भी हमारे पास जो भी दो ट्रायंगल हैं जिनके एंगल्स इक्वल हैं इनको कहते हैं इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए अब जो है इसके आगे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में BPT कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि थेल्स मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये थ्योरम दी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आपसे 5 मार्क्स में थ्योरम और इसका प्रूफ ज़रूर पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में ज़रूर आता है, ठीक है। अब अगर ये मान लीजिए किसी सेट में नहीं आया तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आना है, मोस्टली तो फिलहाल इसका प्रूफ ही पूछा जाता है। इन अ ट्रायंगल अ लाइन, क्या है BPT, इन अ ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो इसका मतलब समझिए ज़रा क्या है। एक कोई ट्रायंगल है हमारे पास, इसका नाम हमने दे दिया ABC, ठीक है। तो अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अब किसी भी साइड के पैरेलल, मान लीजिए BC के पैरेलल एक लाइन हम ड्रा करें, या हम AC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, या हम इस BA के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, ठीक है। तो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो हम क्या करते हैं, BC के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ से ड्रा कर लीजिए, इसका नाम दे दिया DE, ठीक है। तो ये क्या है, DE पैरेलल टू BC,
ये इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जैसे ये पॉइंट है ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसी कोई लाइन, देखिए लाइन तो पैरेलल यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी, कहीं से आप पैरेलल लाइन ड्रा करें, यहाँ से ना करें, इस पॉइंट से। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इस साइड का भी जो पॉइंट है इस साइड का भी है। तो ऐसा ना हो आप यहाँ से ड्रा कर दें लाइन पैरेलल, फिर आप कहें कि ये, तो इसीलिए लिखा है कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? जो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करे दोनों साइड से। तो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये जो है ये रेशियो AD का DB से और AE का EC से रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो इसको मतलब, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है, इस ट्रायंगल ABC में हमारे पास क्या है, DE इज़ पैरेलल टू BC। हमने DE लाइन ड्रॉ कर ली है पैरेलल किसके? एक साइड के, BC के। तो क्या होगा? देन AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या? पैरेलल लाइन, एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो अदर टू साइड्स हैं इन्हें सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब AD का जो DB से रेशियो होगा वही AE का EC से होगा। ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम जरा आपको दूसरा फिगर भी बना के दिखा देते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है मेरे पास कोई भी, ठीक है, ABC। तो लाइन ऐसे भी पैरेलल ड्रा हो सकती है, इस तरीके से भी। यहाँ कहीं भी नाम रख दिया मैंने D और E। तो फिर से देखिए यहाँ से ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर हम इधर से आएंगे, इधर से, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू CE अपॉन EB होगा। इधर से अगर जाएंगे तो क्या होगा? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। मतलब ये लाइन पैरेलल है तो इन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ऐसे ही क्या हो सकता है? अगला फिगर हमारे पास ऐसा भी बन सकता है। कैसा? ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है, ऐसे लाइन इस साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी, यहाँ कुछ नाम दे दिया D एंड E। तो इसमें क्या होगा? CE अपॉन EA इज इक्वल टू CD अपॉन DB। तो एक कॉर्नर से इधर बाहर की तरफ अगर आ रहे हैं तो ये जो रेशियो है ये सेम, या इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो AE अपॉन EC BD अपॉन DC लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो एक बार आपने CE अपॉन EA लिख दिया और इधर लिख दिया BD अपॉन DC, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। क्या है? कोई भी ट्रायंगल है ABC जिसमें अगर हम एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ABC, DE इज़ पैरेलल टू BC, देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब सिंपल सा आपको समझना है क्या, कि अगर ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है तो क्या होगा? ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है, ये रेशियो सेम होगा। अब इसका जो है प्रूफ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्रूफ को हम लोग देख लेते हैं। प्रूफ के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। प्रूफ के लिए पहले तो हमारे पास गिवन क्या है और प्रूफ क्या है ये हम समझते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये चीज़ हमें गिवन है, इतनी ये वाली मेरे पास गिवन में हो जाएगी, ये गिवन में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा? ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव में हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम भाई। तो कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर देते हैं हम ऐसे, इस पर इसका नाम दे दिया DM। तो हमने क्या किया? हमने DM ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर, इस पर AC पर, AC कहें या AE एक ही बात है। एक और परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिया, इसका नाम दे दिया EN। तो ये हमने ड्रा किया क्या? EN परपेंडिकुलर किस पर? AB पर, ठीक है। AB कहें या AD, भाई AB पर परपेंडिकुलर है तो AD पे भी तो परपेंडिकुलर होगी। अब हम क्या करते हैं? इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ये भी यहाँ लिख देंगे। क्या हमने किया? ज्वाइन BE या B to E एंड ज्वाइन C to D, ये भी यहाँ पे लिख देंगे। अब देखते हैं, देखिए अब हम जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से आप समझिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। कौन सा ट्रायंगल? BDE।
DE। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो 1/2 ADE का बेस हमने AD ले लिया, AD, और AD पर परपेंडिकुलर है EN, तो EN ले लिया। और इस पर देखिए BDE जो ट्रायंगल है इसका 1/2 बेस हमने लिया है BD, और इस ट्रायंगल जो BDE ट्रायंगल है इसके E वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर पड़ा है EN, ठीक है, E वर्टेक्स से परपेंडिकुलर EN, इस ट्रायंगल BDE के ट्रायंगल के बाहर जा रहा है परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल हाइट ऑफ द ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। तो ये एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूस बना था इसलिए बाहर आ गई, तो BD साइड को समझ लीजिए आगे तक ही बढ़ाया गया, तो इस पर ये EN परपेंडिकुलर है, मतलब BD पर हाइट क्या है EN, तो यहाँ क्या है EN। यही इम्पॉर्टेंट है आपको जो समझना है क्या, कि BDE ट्रायंगल पर E वर्टेक्स से जो हाइट है EN, तो BD पर हाइट हमने EN ली है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, और मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई AD/BD। ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक और ट्रायंगल हम लेते हैं और दूसरे ट्रायंगल का रेशियो लेते हैं। क्या, फिर से हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ये वाला CED, कौन सा CED, ठीक है। तो ऊपर तो हमने वही ADE ट्रायंगल ही लिया है और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है ये वाला DEC कह सकते हैं या CED, एक ही बात है। तो इसका फिर से देखिए 1/2 ADE का बेस इस बार हम ले रहे हैं AE, तो AE पर परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है DM, ठीक है, ये तो क्लियर है बिल्कुल। AE पर परपेंडिकुलर क्या है DM, और अपॉन में देखिए 1/2 और यहाँ पर इसका CE बेस ले लेते हैं, या हम इसे EC, मैंने लिखा EC। तो इस पर हाइट फिर से देखिए EC बेस पर इस ट्रायंगल के CED के ट्रायंगल के D वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर पड़ा है DM, मतलब DM ही हाइट है। फिर से समझिए बिल्कुल इसकी तरह, ये बेस है इस ट्रायंगल का, ये D वर्टेक्स है, इससे अपोजिट साइड D के अपोजिट में साइड ये C है, C को आगे तक बढ़ाया गया तो इस पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसकी भी हाइट ये कहाँ है, इससे बाहर जा रही है। तो 1/2 से 1/2, DM से DM कैंसिल, और क्या आ गया ये AE/EC, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने रख दी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें भी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE है, BDE, और यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED। तो इधर है AD अपॉन BD और उधर है AE अपॉन EC, तो कौन सा AD अपॉन ये DB, ठीक है। तो यहाँ पे ये BD लिखा है या DB लिखा है, एक ही बात है, इसको क्या कर दीजिए आप DB कर दीजिए, ठीक है, DB। तो ये देखिए ये इसके इक्वल अभी नहीं है, ठीक है, अभी हम नहीं कह सकते फ्रॉम 1 and 2 की AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, अभी नहीं। कैसे इक्वल, ऊपर तो मेरे पास ट्रायंगल का एरिया सेम है, सेम जितना भी एरिया इसका ADE का यहाँ भी वही रहेगा, ठीक है, जो भी है। जैसे मान लेते हैं अगर इसका एरिया 100 है और इस यहाँ भी 100 रहेगा, यहाँ भी 100, लेकिन डिवाइड करने वाला जो ट्रायंगल है ये BDE और यहाँ कौन सा है CED। तो अगर इसका भी एरिया सेम हो जाए, डिवाइड करने वाले का भी एरिया अगर सेम हो जाए, तो ऊपर वाले को अगर इससे डिवाइड लगाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, जो रेशियो आएगा यहाँ, वो सेम कब होगा, ऊपर तो क्वांटिटी सेम है लेकिन यहाँ भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब BDE और CED के एरिया को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा। देखते हैं भाई कैसे इक्वल हैं। देखिए इसमें देखिए BDE एंड CED ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों का DE बेस है, D क्या है बेस है, और ये DE एंड BC पैरेलल लाइंस है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं और दोनों का बेस भी सेम है। तो 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स
आर इक्वल इन एरिया। तो यही हमें लगा देना यहाँ पर। देखिए तो ये क्या है, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन से सेम पैरेलल्स हैं बताइए, डी ई एंड बी सी। ठीक है, ये सेम पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल हैं। कहाँ हमारे पास गिवन थी ये। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। क्वेश्चन थर्ड। तो अब हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमें बताइए। भाई ऊपर तो एरिया ट्रायंगल सेम है, तो ये भी एरिया सेम है, तो डिवाइड लगाएंगे तो रेशियो सेम आएगा। इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे हम फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या लिखेंगे कि ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इस तरीके से ये प्रूफ हुआ, यस प्रूव्ड। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। बिल्कुल क्या था, ये है कि ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल है जिसमें डी पैरेलल है बी सी के, डी पैरेलल है बी सी के। क्या हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने डी एम परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया इस पर और ई एन परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया ए बी पर, लिख दिया हमने। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बी डी ई इनका रेशियो निकाला। ये ट्रायंगल आपको देखिए ध्यान रखना है कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में बी डी ई। तो इसका क्या है 1/2 बेस ए डी है और हाइट ई एन है, और इस वाले ट्रायंगल का बेस डी वी है और हाइट इसी पर ये ई एन ही रहेगी। कैंसिल हो गया, ये ए डी अपॉन डी वी आ गया। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, जिसको हमने सी ई डी लिखा, डी ई सी लिख सकते हैं। 1/2 बेस ए ई, इस पर हाइट कौन है डी एम, और इधर देखिए 1/2 बेस ई सी और हाइट क्या है डी एम। ठीक है, तो ए डी अपॉन डी वी इधर हमें मिल चुका है, ये ए डी अपॉन डी वी, और इधर ए ई अपॉन ई सी मिल चुका है। लेकिन ये इक्वल तब होंगे जब ये पार्ट हमारे पास ये इक्वल हो। तो इसमें ऊपर तो सेम है, तो इसका एरिया इक्वल हमने दिखा दिया। कैसे, ट्रायंगल बी डी ई एंड सी ई डी आर ऑन द सेम बेस डी ई, डी दोनों का यहाँ हमने लिखा है और ऑन द सेम बेस। अगर बेस का नाम दें तो क्या है, सेम बेस, दोनों का डी ई सेम बेस है। ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी, देयरफॉर दे आर इक्वल इन एरिया। मतलब एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। तो इस तरीके से तीनों इक्वेशन से 1, 2 एंड 3 से हमारा ये प्रूफ हो गया क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और सब तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।